जब और जहाँ भी उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास का प्रसंग आता है वहाँ कूर्माचल, कूर्मांचल, कुमाऊँ, कुमाऊनी, गंगोलीहाट तथा मणकोटी आदि का उल्लेख अवश्य आता है। हमारा मानना है कि इन शब्दों का उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास से इतना गहरा संबंध है कि यदि इन शब्दों के सही अर्थ नहीं जाने जाएंगे तब तक उप्रेती ब्राह्मणों का इतिहास समझना कठिन है। इसलिए आज हम इस श्रृंखला में इन्हीं शब्दों की संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। हिमालय का उत्तराखंड वैसे तो अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का ही क्षेत्र है, परंतु इसके पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वत का आकार एक कछुए के समान दिखाई देता था, इसलिए इससे प्राचीन काल में कूर्माचल कहा जाने लगा था। कूर्माचल कूर्म और अचल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से कूर्म का अर्थ होता है कच्छप या कछुआ तथा अचल का अर्थ होता है पर्वत। उत्तराखंड में हिंदू पौराणिक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों का एक विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ की कोई भी नदी, पर्वत, शिखर, जलप्रपात तथा गुफा आदि प्रायः ऐसी नहीं है जिसका संबंध किसी देवी, देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण या भूत प्रेत आदि से न हो। इस पर्वत का संबंध भी भगवान विष्णु के कच्छपावतार से जोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पर कच्छपावतार के पदचिन्ह पाए जाते हैं। कालांतर में इसी कूर्माचल से कूर्मांचल शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह कूर्मांचल भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कूर्म तथा अंचल। इनमें से कूर्म का अर्थ उपरोक्तानुसार कच्छप तथा अंचल का अर्थ है क्षेत्र। इस प्रकार कूर्माचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र कूर्मांचल कहलाया जाने लगा। आगे चलकर कूर्मांचल को संक्षेप में कहने के प्रयास में इसे कुमू तथा कुमाऊं कहा जाने लगा। इस प्रकार वर्तमान में कहलाया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र कूर्माचल से अपनी यात्रा प्रारंभ कर कुमाऊं तक पहुंचा है। प्रारंभिक काल में चंपावत तथा उसके आसपास का क्षेत्र ही कूर्मांचल कहलाता था, परंतु बाद में यहाँ के तत्कालीन राजा जैसे जैसे अपने आसपास के राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार करते गए, वैसे वैसे कूर्मांचल क्षेत्र भी बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते यह क्षेत्र वहाँ तक पहुँच गया जहाँ वर्तमान में नैनीताल तथा अल्मोड़ा स्थित है। यद्यपि वर्तमान में उत्तराखंड के समस्त पूर्वी भाग को ही कुमाऊं नाम से जाना जाता है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, रानीखेत तथा ऊधम सिंह नगर आदि आते हैं। कुमाऊं को पौराणिक साहित्य में मानसखंड कहा गया है। इस मानसखंड में कुमाऊं के 150 पर्वतों, 315 नदियों और छोटी छोटी जलधाराओं, 288 तीर्थों, 70 सरोवरों तथा कई गुफाओं एवं वनों के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसकी उत्तरी सीमा तिब्बत, पूर्वी सीमा नेपाल, दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी सीमा गढ़वाल से सटी हुई है। कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अंचल गगनचुंबी हिम पर्वतों, झीलों और सरोवरों, कतारबद्ध आकाशगामी वृक्षों, प्राणवर्धक ऊर्जा, सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा से संपन्न धरती का स्वर्ग माना जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्यमय, धर्ममय, पावन, स्वच्छ, ऊर्जित, तप साधना के लिए अनुकूल, देवताओं की निवास स्थली, अलौकिक शक्तियों की क्रीड़ा भूमि तथा सनातन धर्म का उद्भव माना जाता है। इसलिए इसे देवताओं की भूमि या देवभूमि भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाले निवासियों तथा वहां से निर्वासित हो चुके लोगों को कुमायूनी लोग तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा को कुमायूनी भाषा नहीं कुमायूनी बोली कहा जाता है, क्योंकि यह आपसी वार्तालाप तक ही सीमित है। इसका कोई साहित्य या लिपि उपलब्ध नहीं है। गंगोलीहाट अल्मोड़ा से लगभग 110 किलोमीटर तथा पिथौरागढ़ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटा सा पर्वतीय नगर गंगोलीहाट पिथौरागढ़ जिले का एक तहसील मुख्यालय है। इस नगर की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ जाने के लिए कई किलोमीटर ऊंची कठिन एवं टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई तथा ढलान का सामना करना पड़ता है। यह नगर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों, देवदार के घने जंगलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है।
यह पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में सरयू, रामगंगा तथा नरगुल नदियों से घिरा हुआ होने के कारण प्राचीन काल में गंगावली नाम से जाना जाता था, लेकिन अपभ्रंश होते होते अब यह गंगोली कहा जाने लगा है। यहाँ सरयू तथा रामगंगा के संगम पर रामेश्वर महादेव का एक मंदिर है तथा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने जंगलों में देवी महाकाली का हाट कालिका के नाम से विख्यात एक बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है। यह शक्तिपीठ पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही, भारतीय सेनाओं में इसकी मान्यता बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ दर्शनों के लिए सामान्य लोगों के साथ साथ सैनिकों का जनसमूह हमेशा बना रहता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा देवी का एक मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात्रि के समय पवित्र आत्माएं विचरण करती हैं। गंगोली में पाताल भुवनेश्वर, शैलेश्वर तथा मुक्तेश्वर नामक गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते रहते हैं। यहाँ के लोवाथल का धुरा, भैरंग का डांडा, धौलीनाग, कालीनाग, जलतोला, चौकोरी आदि पर्वत बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में इस नगर में मणकोटी की पश्चिमी दिशा में एक हाट बाजार लगता था, जो संपूर्ण क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुका था। हाट का तात्पर्य भी अस्थायी बाजार ही होता है, इसलिए इस बाजार को गंगोली हाट कहा जाता था और आजकल भी इसी नाम से जाना जाता है तथा हाट भी आज तक लगती आ रही है। इस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के राजकीय पशु कस्तूरी मृग के साथ साथ अन्य जंगली जानवर भी बहुतायत में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पाए जाने वाले जंगली हिंसक जानवरों में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। गंगोली हाट में एक बहुत पुरानी बावड़ी है जिसे जानवी का नौला कहा जाता है। इसमें पुराने राजाओं के कुछ शिलालेख पाए गए हैं, जिनसे इनके इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। मणकोटी गंगोली हाट नगर से ईशान दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मणकोटी स्थित है। मणकोटी एक नगर तथा किले का नाम था जो किसी समय चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर शासन करने वाले राजा यद्यपि चंद्रवंशी थे, परंतु इनके नगर तथा किले का नाम मणकोटी था, इसलिए ये राजा मणकोटी राजा कहलाते थे। ध्यान रहे कि मणकोटी राजा किसी एक राजा का नाम नहीं था, बल्कि यह नाम स्थान के कारण प्रचलन में आया था। इसलिए परंपरागत रूप से इस राज्य के सभी राजाओं को मणकोटी राजा कहा जाता था। यहाँ पर मणकोटी राजाओं ने लगभग 11 पीढ़ियों तक राज किया था। अब यहाँ कुछ पुराने महलों की टूटी फूटी सीढ़ियाँ, ध्वस्त प्राय मंदिर तथा कुछ प्राचीन मूर्तियों आदि के भग्नावशेष ही दिखाई देते हैं, जो पतन को प्राप्त राजाओं की गौरव गाथा सुनाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ एक मंदिर होने के कारण अब इस स्थान को मणकेश्वर नाम से जाना जाता है। उपरेड़ा गांव गंगोली हाट नगर से उत्तर पूर्व दिशा में मणकोटी मार्ग होते हुए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गंगोली हाट तथा फुस्सिल के बीच पिथौरागढ़ से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर उपरेड़ा गांव बसा हुआ है। इस गांव को उपराड़ा गांव भी कहा जाता है, परंतु इसका प्राचीन नाम उपराया था। इस गांव का नाम उपराया कैसे पड़ा, इसका भी एक युक्ति युक्त एवं रोचक कारण है। वस्तुतः पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण कुमाऊं में कृषकों के जो खेत होते हैं वे काफ़ी ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े तथा छोटे आकार के होते हैं। इनमें पर्वतीय नदियों या जलप्रपातों से नाला काटकर लाई गई नहर, जिसे कूल कहा जाता है, से पानी की सिंचाई की जाती है। यहाँ कुछ खेत इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है और वे असिंचित ही रह जाते हैं। ऐसे खेत या ज़मीन जहाँ पानी से सिंचाई नहीं हो सकती, वह ज़मीन कुमाऊं में उपराऊ कहलाती है। इस उपराऊ ज़मीन के कारण ही इस गांव का नाम उपराया पड़ गया था। समय के साथ अपभ्रंश होते होते यह उपरेड़ा तथा उपराड़ा में बदल गया। प्रारंभ में यह गांव उप्रेती ब्राह्मणों का गांव था, परंतु बाद में इसमें पंत एवं अन्य जातियां भी रहने लगी। इस गांव से उप्रेती ब्राह्मणों का बड़ा गहरा संबंध है। क्या संबंध है, यह आप अगली श्रृंखलाओं में जानेंगे।